सभ्यता का रहस्य। सभ्यता का रहस्य जो है एक जज साहब की कहानी है। राय रतन किशोर उनका नाम है। और जो दूसरा व्यक्ति बेचारा उसका नाम है दमड़ी घसियारा। ये दमड़ी नाम आपको गोदान में भी मिलेगा, वहां दमड़ी बसोर हो जाएगा। एक बांस वाला है, उसका नाम दमड़ी बसोर है। और दमड़ी बसोर के सामने पहली बार आपको होरी के अंदर का एक शरारती जीव नजर आएगा। होरी बांस बेच रहा है और दमड़ी से कह रहा है ऐसा करना, मेरे भाई को कम देना, मुझे ज़्यादा पैसे देना। वो दिखाने के लिए कि होरी भी इंसान ही है, ऐसी गड़बड़ियाँ वो भी करता है हल्की फुल्की। इसी बीच मामला ऐसा उल्टा पड़ा कि होरी का जीना मुश्किल हो गया। उसके बाद पैसा तो क्या लेगा, जो मिलना था वो भी मिलना मुश्किल हो गया उसके बाद। राय रतन किशोर की ख्याति है कि वो जज तो हैं ही, और जज होने के नाते मतलब कुछ ऐसे काम करते हैं जो काम नहीं करने चाहिए। जैसे एक हत्यारे को जमानत देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत लेना, जिन्होंने किया है। पर रिश्वत खुले में ली होगी, छिप के ली होगी, छिप के लिए किसी को पता नहीं है। फिर सरकार से पैसा लेने के लिए एक होता है ट्रैवल अलाउंस। जब कोई यात्रा पर जाता है सरकारी, तो यात्रा व्यय उसको सरकार से मिलता है। तो यात्रा के नकली बिल बना के देना ये खूब करते हैं। ये आमतौर पर सरकारी नौकरी में हर व्यक्ति करता है, कोई कम कोई ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा करते हैं। वह सिंपल है, जैसे आप IAS हैं, सरकार ने कहा कि आप जब जाएंगे किसी शहर में तो वहाँ को टैक्सी में घूमने के पैसे सरकार देगी। उस शहर में आपका अपना घर है, आप जैसे एयरपोर्ट पर गए, आपका कोई भाई या बहन वहाँ लेने के लिए आ गया, अपनी कार से लेके गया, आपने पूरा शहर अपने वाहन से घूमा, दोस्तों के साथ घूमा। लेकिन जब गए तो उन सारी यात्राओं का बिल बना के सरकार से पैसे ले लिए। एक सामान्य बात है, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, किंतु ये ऐसा करते हैं। पर पकड़े नहीं जाते क्योंकि समझदार आदमी ना पकड़ा जाए इसकी व्यवस्था ठीक से कर लेता है। दमड़ी घसियारा बेचारा बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है। एक दिन क्या हुआ कि दमड़ी एक दिन आ नहीं पाया, और जब एक दिन नहीं आ पाया तो राय रतन किशोर ने गुस्से में उसके 2 रुपए का दंड लगा दिया उसके ऊपर, बिना वजह छुट्टी की, बदतमीज। 2 रुपए का दंड। इसके लिए 2 रुपए का मतलब हो गया इसकी पूरी महीने की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई इससे। अभी क्या करे, पैसे हैं नहीं, जरूरतें हैं, इसे अपने पशुओं के लिए चारा चाहिए ही चाहिए। और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इसने चारे की कर ली चोरी। चारा चोरी, चोरी चोरा जैसा लग रहा है कुछ, तो उसने चारा चुरा लिया। अब दुर्भाग्य है बेचारा, जिंदगी में एक चोरी की, उसी से पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। कांस्टेबल को देख के पसीने छूट गए बेचारे के। अब पकड़ा गया, फिर जज के पास गया, और लोगों को ये पता है कि जज साहब इसको जानते हैं। जज साहब को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, कोई ये ना कह सके कि मैं इसको जानता था इसलिए मैंने छोड़ दिया, इसलिए इसको 6 महीने की जेल की सजा दी है। तो प्रेमचंद दिखाना चाह रहे हैं कि न्याय कैसे अमीरों और गरीबों के लिए अलग तरीके से काम करता है। और सार क्या है, अगर आप अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को छिपा सकते हैं तो आप सभ्य हैं। हरिवंश राय बच्चन उसी दौर के एक कवि हुए, जिनका बेटा कौन हुआ, बेटे से बाप की पहचान हुई है, अमिताभ बच्चन। और उनका बेटा कौन हुआ, करिए ऐसी है तो। अभी बहू फिर भी ठीक है, बेटे की तुलना में एक्टिंग में है ना, सहजाद में थे। एक बड़ी अच्छी कविता लेके गए हैं, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, आज शत्रु बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। अगर छिपाना आता ना तो लोग मुझे साधु समझते, छिपा नहीं पाता हूँ। और इस कहानी का सार क्या है, अगर आपको अपनी कमजोरियां छिपानी आती हैं तो आप साधु हैं, सभ्य हैं। नहीं छिपा पाते हैं तो दमड़ी घसियारे हैं, क्या करें। तो यही कि ये गरीब आदमी के लिए वही न्याय व्यवस्था कितनी खतरनाक न्याय व्यवस्था बनती है, इस पर एक व्यंग्य है। प्रेमचंद की कहानी बहुत प्यारी प्यारी